जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। दोस्तों, आई होप आप जय। सब अच्छे होंगे और बिल्कुल मौज में होंगे। कमेंट तो आप लोग मस्त मस्त कर ही रहे हैं। अच्छा, दोस्तों, आज का थंबनेल टाइटल आपने देखा है। और देखो, पाकिस्तान के अंदर काम वाम तो कुछ है नहीं है ना ना वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, ना कोई काम है भीख मांगने के अलावा, और कोई काम तो है नहीं। अभी हमने रिसेंटली देखा कि यूएई को भी मतलब यूएई ने चौपा लगा दिया इनको। इन लोगों ने कांड ऑफ ऑनर भी दिया यूएई को, यूएई प्रेसिडेंट को आसिम मुनीर और कटोरा शरीफ ने मिलकर, लेकिन बावजूद कुछ हुआ नहीं। इसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। उल्टा जो है फौजी फाउंडेशन का जो है शेयर जो है वो बेचना पड़ा ताकि तेल वेल जो है रोल ओवर हो जाए। खैर, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन देखो, अब कुछ काम नहीं होता है तो और क्या करेंगे भाई। ये जो गजवाए हिंद का कीड़ा है डीसी, ये कुछ ज्यादा ही जो है वो अंदर में चल रहा है, खास करके लाल टोपी, जिसका मानना है कि जो अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो भी गजवाए हिंद का हिस्सा था। लेकिन वो हालांकि करना था उनको गजवाए हिंद, लेकिन भारत ने भगवाए पाक कर दिया। तो हम्म। अब ऐसे में ये भड़क गया है लाल टोपी। लाल टोपी भड़का हुआ है कुछ मौलानाओं पे, कुछ मुल्लों पे, और साथ ही साथ ओरिया मकबूल जान पर भी। अब ओरिया भी काफी लाल टोपी जैसी बातें करता है बहुत बार, लोगों को इकट्ठा करके, और गजवा हिंद के ऊपर भी बात करता है। ओरिया का ये मानना होता है कि जो गजवा हिंद है वो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भी हिंद का हिस्सा है, तो जो गजवाए हिंद होना है वो पाकिस्तान के ऊपर ही होना है, पाकिस्तान की फौज पर ही होना है, पाकिस्तानी अवाम पर ही होना है। अब ऐसे में लाल टोपी कुछ और मानता है, तो दोनों में आपस में तो नहीं भिड़ रहे हैं। लेकिन एक मैं क्लिप दिखाता हूँ डीसी, पहले तुम्हें ओरिया मकबूल जान का, ओके। उसका क्या मानना है गजवाए हिंद पे, एंड देन फिर लाल टोपी पे हम लोग आएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो मजेदार है, वीडियो को चलिए। अंत तक देखिए, मजा आएगा आपको। कमेंट भरपूर साजिश करो दबा के तक, है ना। आप नहीं है भाई, आ जाओ, चलो। हाँ, चैनल को चलिए। सब्सक्राइब करते हैं आप लोग नए हैं तो। हमेशा से आपसे गज़वा हिंद के बारे में सुनते आए हैं। तो पिछले दिनों ज़ैद अहमद साहब को भी मैं सुनता हूँ, वो भी आपसे सल्लम मेरा मयार है किसी को नापने का। मैं देखता हूँ उसकी हजूर के साथ कितनी मोहब्बत है। ज़ैद अहमद को भी सुनते हुए हैं क्योंकि वो भी माशाल्लाह आपसे सल्लम से मोहब्बत करते हैं। अब वो आपसे कुछ बहस कर रहे थे गज़वा हिंद के झंडे के बारे में कि आपने कहा काले झंडे, उन्होंने कहा नहीं, इसका तर्जमा सब्ज गहरे रंग वाले झंडे बनते हैं, तो ये पाकिस्तान से लश्कर निकलेगा। कई दफा कहा है कि किसी गज़वा हिंद की किसी हदीस में झंडों का जिक्र ही नहीं है। 18 हदीसें हैं, 18 हदीसों में फरमाया एक लश्कर रवाना होगा। काले झंडे तो जाएंगे बैतुल मकदस, काले झंडे जो हैं हिंद को फतह करने नहीं आएंगे। काले झंडे खुरासान के जो झंडे जाएंगे वो खुरासान से काले झंडे निकलेंगे और बैतुल मकदस में जाएंगे, लश्कर उधर से आएगा। नक्शे में हम लोग जो हैं कम से कम अटक से नीचे के लोग उसमें शामिल नहीं है। अटक से नीचे जितना भी इलाका है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम उसमें बीच में लाएं। हम अगर वाकई उस वक्त के जमाने का नक्शे निकाल लें, जो तारीख के नक्शे हैं, जो तारीख की किताबें पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो निकाल लें तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा में मिलेगी, टेक्सला में मिलेगी, इन सारी जगहों में मिलेगी। वो कहते हैं एक नेटवर्क था। तो उस वक्त आप यहाँ नहीं थे। हम्म। तो अब मैंने पूरा क्लिप लिया नहीं, तो मोटा मोटी इसका कहना यही है। ओरिया पे लाल टोपी का भड़कने का कारण यही है दोस्तों, जो अभी आगे क्लिप देखेंगे आप, इसलिए मैंने पहले इस क्लिप को दिखाया कि डीसी इसका ये मानना है, क्योंकि ये भी हिंद का हिस्सा है, जो हम्म। अटक के नीचे वाला हाँ। हिस्सा है। तो हम्म। जाहिर सी बात है, जो गजवाए हिंद होगा वो तो पहले इन्हीं पे होगा। इधर से भारत जो है भिड़ेगा इनके ऊपर में, ठीक है, भगवाए हम्म। पाक करने के लिए। और उधर से गजवाए हिंद के नाम पे पाकिस्तानी ही, मतलब दोनों तरफ से पाकिस्तानी ही पे ले जाएंगे। ये मोटा मोटी इनका कहने का अर्थ बिल्कुल। है। और देख भी लो, हम्म। देख भी लो, इस्लाम के नाम पे बना दिया सो कॉल्ड पाकिस्तान, और उसके बाद हरकतें देख लो इनकी पाकिस्तानी हाँ फौजियों तो की। सर, अटक से नीचे का मतलब देखो, अटक से ऊपर तो पूरा अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान अटक का तक तो हिस्सा। अफगानिस्तान है। और हम्म। टीटीपी क्या कर रही है, वो भी तो गजवा हिंदी कर रही है ना पाकिस्तानियों के हाँ खिलाफ। हाँ, वो तो वही कहते हैं कि हमें शरिया लाना है, पाकिस्तान में कोई है नहीं, हम्म। इस्लामिक कानून झूठ मूठ का बन गया ऐसे ही। अच्छा, हम्म। अब लाल टोपी पे आते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट क्लिप। चलिए सर। मालूम है कि आखिरी जमाने में ये पाक सरजमीन की फौज, ये वो जिसके परचम गहरे सब्ज रंग के हैं, जो राया तो सूद है, ये फौज हिंद के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएगी। अब देखा आपने, यहाँ पे ये कहना है कि परचम जो है वो गहरे रंग के हैं, फलाना ठिकाना। अब वहां पे ओरिया कह रहा है ऐसा कोई परचम है ही नहीं, परचम का तो कोई जिक्र ऐसा ही नहीं कोई है। नहीं।
है ना, ये गहरे हरे और रंग का जब परचम को दिखा है नहीं, ये तो लाल टोपी ने अपने मन से बना दिया गहरे हरे रंग का परचम, गहरे और हरे सर रंग का। वो हिंद के नहीं, वो सिंध के हुक्मरानों को लेके जाएगी। सिंध के हुक्मरान हाँ कौन है इस समय? आसिम मुनीर बिलावल, टाइप के लोग। हाँ आसिम मुनीर है, बिलावल है, जरदारी का तो खैर एक हाँ, पैर कब्र में है, इनको बांध के तो लेके जाएगी जंजीरों में। वहां से लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। इसलिए इस वक्त हिंदू मुशरिकों की जानिब से, इससे पहले कि वो फैसला कुन जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू करें, एक खौफनाक और बहुत वसी पैमाने पर नफ्सियाती और साइकोलॉजिकल जंग की जा रही है, ताकि पाकिस्तानी कौम को इस बात पर कंफ्यूज किया जा सके कि क्या ग़ज़वा-ए हिंद पाकिस्तान ने लड़ना है या नहीं। हिंदू मुशरिकों ने ख़ास तौर पर इस मई की जंग के बाद, जो मई में हमारी इनके खिलाफ ग़ज़वा हिंद की झड़प हुई, इससे पहले कि ये दोबारा ग़ज़वा हिंद की बाकी झड़पों का आगाज़ करें और फैसला कुन जंग की तरफ जाएं, इन्होंने पूरी दुनिया में खौफनाक प्रोपेगेंडा शुरू किया है, नापाक और जलील प्रोपेगेंडा, कि जी ग़ज़वा हिंद पाकिस्तान आर्मी तो लड़ेगी नहीं, ग़ज़वा हिंद तो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ होगा, ग़ज़वा हिंद तो हो चुका है, और अगर ग़ज़वा हिंद ने होना भी है तो वो पाकिस्तान फौज नहीं लड़ेगी, वो बैतुल मक़दस से कोई बादशाह होगा जो फौज भेजेगा हिंदुस्तान के खिलाफ ग़ज़वा हिंद करने के लिए। यानी किसी भी तरह कंफ्यूज कर दो, और इस काम के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड सोशल मीडिया ओपिनियन मेकर्स, मीडिया पर्सनालिटीज, बिकाऊ उलमा सू, इन सब को खरीदा गया है पूरी दुनिया में। भारत में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की गई हैं, जिसमें तमाम भारत के नापाक और जलील मौलवियों को, और एक कुछ नए इन्फ्लुएंसर मैं देख रहा हूं जो आजकल ग़ज़वा हिंद पर बात करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें ओरिया भी शामिल है, इकट्ठा करके दानिश्वरों को और हिस्टोरियंस को और लिंग्विस्टिक्स को, उन सबको इकट्ठा करके ये तालीम दी जा रही है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ग़ज़वा हिंद होगा, जो जहन्नुम के कुत्ते जो बयानियां चला रहे हैं। आजकल नए इन्फ्लुएंसर, जिसमें ओरिया भी शामिल है, और एक कुछ नए इन्फ्लुएंसर मैं देख रहा हूं जो आजकल ग़ज़वा हिंद पर बात करने के लिए आ रहे हैं, वो एक रिवायत को लेकर सारा बयानिया अपना उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं कि एक रिवायत है कि जिसमें कहा गया है कि बैतुल मक़दस शरीफ का कोई बादशाह, यरूशलेम का बादशाह, बैतुल मक़दस शरीफ का बादशाह फौज भेजेगा हिंदुस्तान की जानिब ग़ज़वा हिंद करने के लिए। उस एक को लेकर तुम सिर्फ ये साबित करने की कोशिश करो कि अल्लाह ने ये शहादत पाकिस्तान को। अच्छा एक मिनट, यरूशलेम की बात कर रहे हैं तो वहां पे तो कब्जा तो इसराइल का ही रहेगा, है ना? तो इसका मतलब है कि इसराइल वहां से भेजेगा पाकिस्तान को निपटाने के लिए दज्जाल, सो कॉल्ड, मतलब इनके हिसाब से, इनके हिसाब से। हाँ, ये तो वही मानते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को निपटाने के लिए वहां से, ऐसे भी इसराइल दुश्मन है पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तानी भी मानते हैं और इसराइली भी, क्या मतलब उनका भी ठीक है, मानते ही है इनको। अरे यार क्या मान, मतलब हर तरफ से पहले जाना लास्ट में पाकिस्तान को ही है। को नहीं दी। असल फसाद तो ये पाकिस्तान से हसद है इनका। असल में तो ये बात तस्लीम नहीं करनी कि ग़ज़वा हिंद पाकिस्तान में लड़ना, क्योंकि अगर ये मान लेते हैं कि ग़ज़वा हिंद पाकिस्तान में लड़ना है, फिर पाकिस्तान फौज की इज्जत करनी पड़ेगी। अरे बदबख्तो, तुम अगर ग़ज़वा हिंद नहीं भी मानते इसको, चलो तुम अपने खन्नास में रहो, अपनी फैंटेसी में रहो, अपने दजल और धोखे में रहो कि नहीं बैतुल मक़दस शरीफ से कोई फौज आएगी जो है ही नहीं, ऐसी फौज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो फौज आएगी ग़ज़वा हिंद लड़ने के लिए, लिहाजा भारत से आप जंग ना करें। भाई भारत ने तो अखंड भारत बनाने के लिए तुम पर हमला करना, जैसे अभी मई में किया था, और उससे पहले हम कितनी सारी जंगें उनके साथ कर चुके हैं। तो तुम भारत से, तो तुम इसको ग़ज़वा हिंद समझो या ना समझो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। चलो तुम इतने लानती हो, इतने खबीस हो, इतना तुम्हें सईदी रसूलुल्लाह पर एतबार नहीं है, इतना तो तुम मानोगे कि भारत के साथ हमारी जंग होगी, तो फिर उस जंग की तैयारी कर लो। पाकिस्तान की हिफाजत रूहानी ताकतों से की जाती है। अभी हमारे सिपाहसालार ने कहा कि मई की जंग में हमने अल्लाह की ताईद और नुसरत और मदद उतरते हुए देखी, कि जो हिमायत और नुसरत जो है हमें आती हुई नजर आई। हमने यहाँ फजाए बदर हुई तो फरिश्ते सफ दर सफ, कतार अंदर कतार उतरे तुम्हारी मदद करने के लिए। ये वाकया तो सिपाहसालार ने भी सुनाया है एक प्रोग्राम में। तो खुद सोचो कि ये पाकिस्तान जिस पर इतनी रूहानी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिसकी इतनी हिफाजत की जा रही है, इसका ध्यान किया जा रहा है,
तुम इस पाकिस्तान को और इस पाक फौज को, गजवा हिंद को जीरो काटा लगा देते हो। नहीं, ये तो होना ही नहीं, ये तो हो चुका, वो तो गुजर चुका, पाकिस्तान के खिलाफ होगा। वो कोई ख्याली फौज है जो बैतुल मक़दस शरीफ से चलती हुई आएगी, जबकि बैतुल मक़दस शरीफ तो इस वक्त दज्जाल के कब्जे में, यानी इसका मतलब है कभी भी कोई जंग नहीं होगी। तो तुम चाहो समुद्र में डूब जाओ, खंबे पे चढ़ जाओ, गर्क हो जाओ जाके दरिया सिंध में। यही तो मैं कह रहा था सर, यही तो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि वो तो इजराइल ने उसको कैप्चर करा हुआ है, उसको छुड़ाएगा कौन? हाँ। पाकिस्तान। कौन छुड़ाएगा उसको? बेचारा लाल टोपी यार, कोई सुन ही नहीं रहा है लाल टोपी की बातें, करना फ्रस्ट्रेटेड है दिन में। सुना होगा नहीं आपने वो यार, यार आवाज में क्या बात दर्द कर रहे झलक हो रहा है, डीसी? दर्द यार। यार डीसी वो पहला वाला बंदा कह तो रहा था यार कि मैं आपको भी सुनता हूँ, लाल टोपी को भी सुनता हूँ। हाँ, लाल टोपी को भी सुनता। क्या सुनते हैं यार पाकिस्तानी डीसी, ऐसी बात नहीं है, सुनते बहुत है इसको, ऐसी बात अरे बिल्कुल यार, नहीं है। लेकिन बिल्कुल सुनते हैं यार। हाँ। लेकिन डीसी बात क्या है ना यार कि मतलब देखो, एक तरफ से तो उधर से जो सिंध पे होगा, गजवाए सिंध जो होगा, मतलब सिंध तो वैसे इलाका हमारा ही है, लेकिन जब तक पाकिस्तान में कैप्चर में है, पाकिस्तानी फौज ने कैप्चर करा हुआ है, तब की बात कर रहा हूँ, तो उधर से भी ये पेले जाएंगे, ठीक है। और इधर से इंडिया भगवाए पाक तो कर ही देगा। अभी जो कह रहा है कि मई वाले में हमने गजवाए हिंद का ये हुआ था लड़ाई, तो इसका मतलब पाकिस्तान तो पेले गया उसमें। जो हमें सबूत के तौर पे जो सैटेलाइट इमेज वगैरह सब दिख रहा है, और जो पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, जो पाकिस्तान ने खुद जो वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डाला था, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पाकिस्तान तो उस वाले में तो पेले गया, ठीक है, वहां पे भगवाए पाक हो गया। तो पाकिस्तान देखो, जाएगा कहाँ डीसी? बड़ा सवाल तो ये है। उधर से यार अफगान वाले कर देंगे इनके ऊपर कांड, इधर से हम कर देंगे, तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा सर? ये तो दिन रात गजवा हिंद का ख्वाब देख रहे हैं। इनके रूहानी इन्वेस्टमेंट हो रही है सर, इनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो है नहीं, रूहानी इन्वेस्टमेंट चल रही है इनके इधर में। सर ठीक है ना, देखो लाल टोपी पाकिस्तानियों की मानसिकता तो है, ठीक है, इनको जो करना है इनकी मानसिकता वो सामने दिख जाती है। लेकिन एक्स के ऊपर एक वीडियो देख रहा था गौरव भाई अभी थोड़ी देर पहले मैं, ठीक है, एक मौलवी का स्पीच था। अब वो पता नहीं है वो इंडिया का है कि कहाँ का है, बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया का ही हो, ठीक है। वो बंदा बोलता है, मौलवी था, बोलता है सर कि हमें ये कुफ्र का निजाम नहीं मानना चाहिए और इनका कानून नहीं मानना चाहिए, इनका कोई भी आदेश आता है वो भी नहीं मानना चाहिए, और ये कोई जैसे मतलब वो कोर्ट वगैरह कोई फैसला देता है वो फैसला भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो कुफ्र का निजाम है। समझ रहे? अच्छा, तो फिर तो सर मानसिकता तो वो हर तो जगह फिर फैल रही विदेशों है। में क्यों चले जाते हो भाई साहब कमाने के लिए? वहां पे किसका निजाम है बाहर? अब वही है ना सर। नहीं, अगर कुफ्र का निजाम नहीं चाहिए तो तभी तो पाकिस्तान बना था ना। अगर इंडियन कोई ऐसा मौलवी अगर कह रहा है तो हाँ, पाकिस्तान क्यों बना था? कुफ्र के निजाम से बचने के लिए बना था। फिर ऐसे लोगों को लोग बोलते हैं कि नहीं तुम पाकिस्तान चले जाओ, फिर ऐसे देखो देखो ऐसे बोलते हैं फिर क्या? पाकिस्तान चले जाओ, हाँ, है ना। नहीं तो और क्या जब कहें? तुमने एक बात बताओ, और क्या कहें? और क्या कहें भाई? और क्या कहें? पाकिस्तान इसीलिए बना ना क्योंकि उनको कुफ्र का निजाम नहीं मानना था। उन्होंने अपना निजाम बनाया, अपना निजाम बना के फिर भी चाट रहे हैं, फिर भी चाट रहे हैं बाहरी ताकतों के गुलाम बने हुए हैं अभी भी। टीडीपी वाले कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर ये करें क्योंकि पाकिस्तान पे भाई, पाकिस्तान पे कैप्चर करेंगे, हम इस्लामाबाद में झंडा लहराएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कानून है ये फेक कानून है पाकिस्तान के अंदर में, ये तो इस्लामिक कंट्री है ही नहीं। हम्म, नहीं तो इसके ये लिए तो बना था पाकिस्तान। बोलने की स्पीच है। अगर तू मतलब वही मौलवी को बोल रहा हूँ, अगर तू इस हिसाब से सोच रहा है, किसी दूसरे देश में जाके बोल के दिखाइयो तू एक बार, हाँ तेरी औकात हाँ समझ बिल्कुल। में आ जाएगी। यहाँ कम से कम तू जमहूरियत की वजह से बचा हुआ है, यहाँ जमहूरियत है। कुछ भी मतलब कुछ भी फर्जीवाड़ा इस मानसिकता से देखो बाहर निकलने की। अगर किसी के अंदर ये मानसिकता है कि हिंदुस्तान में रह के कुफ्र का निजाम है, हम नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, तो भाई साहब ऐसा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग होने का कारण ही यही था कि वो बन गए अपने अलग, कि हमें कुफ्र का निजाम में नहीं रहना। अरे वो भी तो इनकी बना मानसिकता हुआ है। टूट गई ना यार, बांग्लादेश अलग हो गया, इनकी तो वो भी हाँ, मानसिकता टूट गई सर। ठीक है, इनका कुछ नहीं था, बस कुछ लोगों ने इनको भड़का दिया, हो गए अलग। खैर, खैर ये खैर है। चलो भाई। लाल अब टोपी का तो ये है कि सर लाल टोपी के खिलाफ ही गजवाए भगवाए हिंदू वो पाक हो कोई गया, कोई भगवाए बात पाक। नहीं, कोई बात नहीं भाई, करते रहे करते रहे, बढ़िया है। और हमारा एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा साधन है दोस्तों। तो ये था आज का दोस्तों वीडियो।
बाकी आप लोग कमेंट कीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।